वेलकम बैक गाइस। ड्रामा से गुलाम बादशाह सुंदरी का एंड हो गया। सुंदरी फाइनली गुलाम को मिली। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुंदरी गुलाम को मिलनी चाहिए। बादशाह जितनी मर्जी मोहब्बत करता है सुंदरी से, लेकिन सुंदरी नहीं करती। और जब वो नहीं करती तो फिर अगर बादशाह उससे शादी कर भी लेता तो सारी जिंदगी उसकी इंतहाई बेसुकूनी में गुजरती, क्योंकि सुंदरी के दिल में गुलाम होता। और यहाँ पे सुंदरी लास्ट एपिसोड के अंदर मान जाती है गुलाम से शादी करने के, गुलाम की बात कि मैं बादशाह से शादी करने के लिए राजी हूँ। लेकिन फिर बादशाह सुंदरी की माँ के साथ बात करते हुए सुंदरी को सुन लेता है कि वो मजबूरी में ये कर रही है, और फिर ये भी देखता है कि गुलाम ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। गुलाम ने बादशाह के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं। पहले जब उसको पता चलता है कि ये लड़की से बादशाह की मतलब जो मोहब्बत थी सुंदरी उससे गुलाम मोहब्बत करता है, तो वो उसको गद्दार गद्दार भी कहता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब उसको गोली लगती है, हॉस्पिटल में होता है, तो गुलाम ही उसकी जान बचाता है अपना ब्लड दे के। मतलब ये कि अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है। और हर जगह उसने उसको सपोर्ट किया होता है बचपन से लेके। तो फिर बादशाह को भी समझ आ जाती है कि मैं मोहब्बत मतलब करता भी हूँ तो ये मैं किस तरह से इन दोनों को कर रहा हूँ, कि यार ये दोनों भी तो मेरे अपने हैं। कि मतलब अगर मैं इसे शादी कर भी लेता हूँ तो सारी ज़िंदगी ना वो खुश रहेगी ना मैं उस तरह से खुश रह पाऊँगा। तो इसलिए फिर बादशाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है कि गुलाम को ला के बिठा देता है सुंदरी के साथ, और उन दोनों का निकाह हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस ड्रामे की एंडिंग बहुत ज़्यादा कमाल की थी। बेशक बादशाह को मतलब उसकी मोहब्बत लेकिन अगर यहाँ पे बादशाह को गोली लग जाती और वो मर जाता, जैसा सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, तो वहाँ पे भी फिर व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना था कि यार गाइस मतलब ड्रामे का इन्होंने एंड किस तरह का किया है। तो बादशाह को भी बचा लिया राइटर ने, और फिर सुंदरी और गुलाम भी मिल गए और बादशाह भी खुश हो गया, और मुर्ख को भी उसकी मोहब्बत मिल गई। ज़ाहिर है जब सुंदरी से शादी नहीं होगी इसकी तो फिर उसके पास मुर्ख ही होगी जो कि उसको बहुत ज़्यादा चाहती है। तो फिर फाइनली बादशाह उससे ही मोहब्बत करेगा, उसको ही उसका हक दे पाएगा। तो ड्रामे का एंड बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ। और मेन बात यहाँ पे ये कि सब कुछ साइड पे रखें, ठीक है, बादशाह का किरदार अपनी जगह था, उसकी दीवानगी उसका जुनून अपनी जगह था, लेकिन एक्टिंग में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं था। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी हर एक्टर की जिसने भी इस ड्रामे के अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिंग यहाँ पे कमाल की थी, अगर हम रेट करें तो नंबर वन बादशाह ही है। ज़ावियार नोमान बहुत कमाल की एक्टिंग थी। जिस तरह से सीरियस एक्टिंग दिखाई गई है, जिस तरह से कैरेक्टर को दिखाया गया था स्टोरी के अंदर, तो बिल्कुल 10/10 इसको अगर हम रेट करें तो एक्टिंग के मार्क्स हैं। और वैसे भी बादशाह बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी था। ज़ावियार नोमान ठीक है। तो अच्छा खासा मतलब बहुत ही इंजॉय किया इस ड्रामे को हमने। और आपने किस हद तक इस ड्रामे को इंजॉय किया और किस एक्टर की वजह से देखा? बहुत से लोग कहते थे कि गुलाम को हम सिर्फ बादशाह की वजह से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाम की एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी, और एक्टिंग से ज़्यादा जो राइटर ने किरदार दिया हुआ था, इतना सब्र इतना जब्त हर इंसान नहीं कर सकता। उसकी माँ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चुप, फिर भी बादशाह के साथ हर कदम पे कदम मिला के खड़ा था। तो ये बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है ऐसा करने के लिए। गुलाम का कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त था। मतलब कैरेक्टर वाइज अगर हम जज करें तो 10/10 मार्क्स मिलते हैं गुलाम को, और एक्टिंग वाइज बादशाह को पहले नंबर पे। ठीक है, बाकी भी सब एक्टर्स जिन्होंने इस ड्रामे के अंदर पार्टिसिपेट किया सब बहुत कमाल के थे। सुंदरी है ना, अफरीदी की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी, मुर्ख की भी, और बाकी भी जितनी एक्टर्स थी सब ने अपनी तरफ से जो उनको कैरेक्टर दिया गया था बहुत कमाल से मतलब दानिशमंदी और अपनी एक्टिंग के जौहर से उसको अच्छे तरीके से निभाया। अब इस ड्रामे की जगह पे आ रहा है न्यू ड्रामा एक मोहब्बत, और वो भी मंडे और ट्यूसडे को आएगा। मैंने आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर किया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि उसकी स्टोरी किस तरह से जाती है। थोड़ी बहुत हाइलाइट्स मैंने आपको नेक्स्ट जो एपिसोड आई थी, जो उसका ट्रेलर आया था, उसमें मैंने आपको उसके हाइलाइट्स बताए थे। बाकी अब ड्रामा स्टार्ट होने से पहले भी मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस ड्रामे को आपने कितना एंजॉय किया, आपने अपना फीडबैक यहाँ पे भी लाजमी देना, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।